आज तो आपके बाकी के जीवन के बारे में है। ये कल के बारे में और उसके बाद के दिनों के बारे में। जो भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जरूरी नहीं कि उसमें हम जीवन में केवल आधे तक पहुंचे। आपको अटके जैसे लगा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। शायद आप निराश हैं। ये समय है कि आप उससे निपट लें। अगर आप अनिश्चित हैं तो आप स्पष्टता पा सकते हैं। शायद आप न जाने आगे क्या है, पर परमेश्वर जानते हैं। वो वहाँ आपका और आपके कल का इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें कदम बढ़ाएं और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और उद्देश्य जान लें। आज से शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ये समय है कि आगे बढ़ें। ये समय है कि हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर आए, डर पर जयवंत हो, विश्वास से भविष्य का सामना करें, भूतकाल पर जयवंत हो जाएं और महान बातों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हो। अपने जन्म के अधिकार का दावा करें, उसकी सामर्थ की घोषणा करें और प्रभु की प्रतिज्ञाओं का दावा करें। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। ये रुकने का समय नहीं है। ये समय है कि आगे बढ़ते जाए। 1909 में जवान लेनोरा वुड ने वॉलंटियर किया कि एपेलाचियन माउंटेन पर जाएं, कि वहां के कमरे के मिशन स्कूल में सिखाएं। वो तो डेलरियो टेनेसी का एक गरीब नगर था। वो वहां पर एक जीवित लेजेंड बन गई। उसके समर्पण और प्रार्थना के लिए धन्यवाद। लियोनारा जानती थी सपनों को कैसे प्रार्थना में और प्रार्थना को कैसे सपनों में बदलें। रेमंड थॉमस फॉस्टर टीन थे जो अक्सर लियोनारा के कैबिन के पास रुक जाते, घुटनों तक लंबे क्लॉड हॉपर पहने। सामने के पोर्च में जैसे वो बैठती, वो उनसे बातें करते। वो वहां किसी तरह से कोई काम करती रहती। रेमंड के लिए असंभव सपना तो यही था कि वो कॉलेज जा पाएगा। मैं इसे कैसे मैनेज कर पाऊंगा? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, ना ही बचाया हुआ कुछ है। लियोनारा ने उत्तर दिया, रेमंड, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसका प्रबंध परमेश्वर ने कर दिया है। तुम्हारे लिए जो सपना सही है उसके लिए पैसा वहां पर होगा, हर सपने के लिए जिसके लिए तुम काम करने को तैयार हो। रेमंड ने लियोनारा से कहा कि मेरे सपनों के लिए प्रार्थना कीजिए। तो उसकी प्रार्थना कुछ इस तरह से थी, पिता, आपने रेमंड को अच्छा मन दिया है। हम विश्वास करते हैं कि आप चाहते हैं कि रेमंड की क्षमता आपको ऊंचा उठाए और आपकी दुनिया के कुछ क्षेत्र में उजाला लाए। जबकि संसार का सारा धन आप ही का है, तो पढ़ाई के लिए रेमंड को जो कुछ भी चाहिए उसे ये प्राप्त करने वाला हो। रेमंड थॉमस आखिरकार कॉलेज में गए और 4 साल तक एक साथ 12 नौकरी की कि खुद की मदद करें और बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुए। फिर ये दूसरे विश्व युद्ध में काम करने लगे और वियना में सेटल हुए, जहां फिजिक्स में पीएचडी पाई। और फिर इन्होंने 60 देशों में यात्रा की और कई भाषाओं में माहिर हो गए और यूरोप के महत्वपूर्ण लोगों के साथ में नेटवर्क किया और यूएस एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम में नौकरी की। अपने जीवन में पीछे देखते हुए रेमंड ने कहा कि ये सच्चाई की कि मैं कॉलेज में जाने का सपना देखूं और उसे हासिल करूं, ये मुझे साबित करके दिखाता है। और इसी तरह से हर सही सपने को जाना जा सकता है। प्रार्थना मदद करती है कि आप जाने कि क्या ये सही है और उसके साथ में बने रहने के लिए सामर्थ देती है। दूसरे शब्दों में जरा गौर से सुनिए, आगे बढ़ने का मार्ग तो आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करना है। मैं सोचता हूं कि नेहम्याह ने भी यही कहा। वो तो बाइबल में एक बहुत ही प्रभावी लीडर था। उसकी कहानी पुराने नियम में उसके नाम की किताब में बताई गई है। नेहम्याह एक यहूदी अधिकारी था जो सेवा करता था सिसरा के नगर के फारसी राजा के लिए, जो यरूशलेम से 1000 मील की दूरी पर था। बेबीलोन के लोगों ने ईस्वीसन पूर्व 586 में यरूशलेम को जीत लिया और फिर कई हजार इब्रानी लोग वहां से निकले कि फिर से भवन बनाएं और यहूदी उपस्थिति को वहां पर फिर स्थापित करें। नेहम्याह के लिए बड़ा बोझ था। वो जानता था कि परमेश्वर के छुटकारे की योजना उस देश में उसके रहने के लोगों पर आधारित है। वो ये समझ गया कि इसे पूरा करने के लिए गहरे दिल से प्रार्थना करना जरूरी है। एक दिन नेहम्याह का भाई और यरूशलेम से कुछ भाई इस दुखद संदेश के साथ उसके पास पहुंचे। जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये खबर सुनकर नेहम्याह बहुत ही दुखी हुआ। अपनी कुर्सी पर बैठकर वो रोने लगा। उसके गहरे आंसुओं से प्रार्थना निकलने लगी और उसकी प्रार्थनाओं में से मजबूत सपना आया। प्रभु की मदद से नेहम्याह यरूशलेम लौट कर आया और अपने परमेश्वर के नगर की शहरपनाह फिर से बनाई। ये तो असंभव काम दिखाई देता था।
क्योंकि नेहम्याह राजा का पिलाने वाला और भरोसेमंद सलाहकार था। राजा अर्थशस्त्र उसे इसी तरह से बाहर जाने दें और यात्रा का सारा खर्चा उठाए, ये तो असंभव दिखाई देता था। लेकिन प्रभु ने नेहम्याह के दिल में ये सपना पहले ही रख दिया था, जैसे आज वह आपके दिलों में ताज़े सपने रखते हैं। तो प्रभु की योजना के लिए अपने दिलों को आपको तैयार करना है। परमेश्वर की इच्छा तैयार हृदय में फलवंत होती है, जैसे उपजाऊ भूमि पर बीज फलते हैं। पिछले संदेश में मैंने आपसे कहा था कि अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। अगर आप कहते हैं कि हाँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, पर आप निश्चित नहीं कि आपका सपना क्या है और आपका अगला कदम क्या है, तो प्रार्थना से आपको शुरू करना चाहिए। नेहम्याह ने ज़रूरत देखी और उससे उसके दिल पर बोझ आया और वो प्रार्थना करने लगा। मैंने कई बार नेहम्याह की किताब का अध्ययन किया। यहाँ पर 2 वचन हैं जो हमें सपनों के बारे में बताते हैं। ये रात को दिखने वाले सपने नहीं, लेकिन ऐसे हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। देखिए ये 2 मुख्य वाक्य क्या कहते हैं। नेहम्याह ने दावा किया कि परमेश्वर ने इसे मेरे दिल में रखा है कि यरूशलेम की शहरपनाह फिर से बनाए, और बाद में उसने कहा, मेरे परमेश्वर ने मेरे दिल में रखा कि मैं लोगों का प्रबंध करूं। नेहम्याह यरूशलेम की शहरपनाह के बारे में अपना सपना खुद लेकर नहीं आया था। उसका दिल तो तैयार था कि उन बातों को ले जो परमेश्वर ने दी हैं। मैं आपको बताऊं मैंने क्या सीखा। प्रार्थनापूर्ण हृदय तो उपजाऊ भूमि है ईश्वरीय विचारों के लिए। कैसे जाने कि आपके दिल का सपना परमेश्वर की इच्छा है, आपकी मर्जी नहीं? तो बस आपको नम्रता से और सटीकता से प्रभु से प्रार्थना करनी है कि वो अपने विचारों को आपके जीवन, दिल और मन में रखें। फ्रेड लंसफोर्ड तो एक सिपाही थे जो 1944 में डी पर नॉर्मन बीच पर वहां थे। युद्ध के बाद नॉर्थ कैरोलिना के पहाड़ों पर वो एक पास्टर बन गए। वहां 70 साल तक वो सुसमाचार प्रचार करते रहे। 2 साल पहले जब लंसफोर्ड 93 साल के थे, वो बहुत बीमार पड़े और उन्हें लगा कि वो मर जाएंगे। उन्होंने प्रभु से कहा कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, अभी नहीं। घर के पीछे प्रार्थना के बाग में बैठते हुए उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप मुझे यहाँ पर क्यों रख रहे हैं? और प्रभु ने जवाब दिया कि लंसफोर्ड को अभी भी कुछ काम करना है जो पूरे नहीं हुए हैं, कि इस देश में आत्मिक जागृति के लिए वो प्रार्थना करें। और उस समय से लंसफोर्ड बड़ी ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश में बड़ी जागृति आ जाए, और पूरे संसार में दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए नियुक्त किया। हाल ही में एक टीवी चैनल पर उनकी खबर दिखाई गई। उन्होंने बताया कि किस तरह से, ये मत पूछे कैसे, लंसफोर्ड ने ऐसा किया कि प्रतिदिन 2.5 लाख लोग उनके साथ प्रार्थना करते हैं जागृति के महान उंडेले जाने के लिए। उन्होंने कहा, यह तो प्रार्थना की जागृति है। उन्होंने कहा, अब से आगे परमेश्वर महान काम करेंगे। क्या करेंगे मुझे पता नहीं, पर मैं उसमें भागी होना चाहता हूँ। जब आप प्रभु की योजना के लिए अपना दिल तैयार करते हैं, आप तैयार होते हैं कि जो वो चाहते हैं उसे करें। आप प्रार्थना करके प्रभु से मांगे कि आपको सचेत करें कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, उसे आप जान पाएं। और जो योजना वो आपको देते हैं उसके लिए दिन रात प्रार्थना कीजिए। चाहे कोई भी परिस्थिति या समय हो, प्रार्थना कीजिए। जैसे परमेश्वर आपके भविष्य के बारे में आपको विचार देते हैं, तो फिर प्रार्थना कीजिए। गंभीर और हमेशा की प्रार्थना के द्वारा उसे समर्पित कीजिए। जैसे नेहम्याह ने यरूशलेम की शहरपनाह फिर बनाने की जरूरत महसूस की, तो सुनिए, वो बैठकर रोने लगा। उसने कई दिनों तक विलाप किया और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने कई दिनों तक उपवास प्रार्थना की। जैसे वो स्पष्ट होते गया और उसने जाना कि क्या करना जरूरी है, तो उसने एक प्रार्थना लिख ली। ये हमारे लिए उसके नाम की इस किताब में लिखी गई है। वो ये है, मैंने प्रार्थना की, स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भाई योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम करने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएल के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। नेहम्याह ने अपने और अपने लोगों के पापों का अंगीकार किया। उसने परमेश्वर को इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा याद दिलाई और अंत में उसने कहा, हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। ये पुरुष कौन था? ये तो राजा अर्थशस्त्र था, उस समय का सबसे सामर्थी राजा। हालांकि नेहम्याह उसका पिलाने वाला था, जान जोखिम में डाले बिना राजा तक नहीं पहुंच सकता था। केवल प्रभु ही सही समय ला सकते थे। तो नेहम्याह ने प्रार्थना की,
E.M. बाउंस 19वीं सदी के सामर्थ्य प्रचारक थे जिन्होंने प्रार्थना के बारे में सामर्थ्य किताब लिखी। मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं। हर एक पन्ना हमें कायल करता है, इसलिए छोटे छोटे भागों में पढ़ता हूं। लेकिन E.M. बाउंस प्रार्थना को आत्मिक शक्ति कहते हैं। उन्होंने लिखा और कहा, अलौकिक रूप में अनुग्रह के लिए नियुक्त पल से और बढ़कर क्या पाया जा सकता है। इससे वो सब कुछ मिलता है जो दूसरे समय नहीं मिल पाता है। बाउंस कहते हैं कि प्रार्थना की कहानी तो महान उपलब्धि पाने की कहानी है। प्रार्थना तो अद्भुत सामर्थ है जो अद्भुत परमेश्वर ने अपने लोगों के हाथों में रखी है। इसका महान उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है और इससे असाधारण परिणाम पाए जा सकते हैं। बाइबल इसे इस तरह कहती है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसमें सामर्थ है और यह अद्भुत परिणाम लाती है। प्रार्थना वो ईश्वरीय शक्ति है जो परमेश्वर की सामर्थ को लाती है उन योजनाओं में जो वो आपको देते हैं। मुझे इसके लिए कोई शॉर्टकट पता नहीं है। परमेश्वर अपनी संतान का मार्गदर्शन करते हैं जैसे वो दिन रात प्रार्थना करने का आनंद प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर की योजनाओं के लिए अपने दिलों को तैयार करें और अपनी योजनाओं के लिए दिन रात प्रार्थना कीजिए और फिर निरंतर प्रार्थना करने का अभ्यास करते जाएं। अच्छी बात है कि हर साल बाइबल स्टडी और प्रार्थना करने के लिए आप एक समय निश्चित कर लें और दोस्तों और चर्च के साथ मिलकर विशेष प्रार्थना के समय में जुड़ जाएं और परमेश्वर से उसकी कृपा मांगें। लेकिन कई बार आपको तुरंत प्रार्थना करनी पड़ती है, कई बार आपको तत्काल प्रार्थना करनी पड़ती है, बस कुछ ही पल में। और ये जानना अच्छा है कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप चुपचाप जल्दी से प्रार्थना करते जाएं। बाइबल में कोई भी नेहमिया से इस बात में माहिर नहीं था। उसकी किताब में तो छोटी छोटी प्रार्थनाएं हैं जो उसके इस कहानी में जोड़े गए हैं। वो जल्दी से प्रार्थना करना जानता था। उदाहरण के लिए, एक दिन राजा को दाखरस चाहिए था तो नेहमिया ने उसे तैयार किया। नेहमिया अध्याय 2 वचन 1 और 2। तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे कहा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। चलिए मैं इसका अर्थ आपको बता दूं। नेहमिया जानता था कि ये वाक्य तो सच में उसकी परवाह करना है या फिर इससे मृत्युदंड आना है। विश्वास नहीं कर पाएंगे, उन दिनों में राजा के सामने उदास होना तो निश्चय मृत्युदंड के योग्य था। तो ध्यान से देखिए कि नेहमिया ने क्या किया। उसने उस पल की गंभीरता को जान लिया। वचन 2 से 5 कहता है, तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहें। जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? फिर राजा ने मुझसे कहा, फिर तू क्या मांगता है? गौर से देखिए, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। आपने ये गौर किया होगा, वाक्य ये है, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। देखिए, पलक झपकते ही यहाँ नेहमिया को उसका मौका मिला, लेकिन उसे सही बात सही तरह से सही समय पर बतानी थी कि राजा का दिल छू ले। उसकी जान जोखिम में थी। उसे केवल अपने दिल की इच्छा ही बतानी नहीं थी। उसके लिए मुश्किल था कि बुद्धिमानी से कहें और राजा सकारात्मक उत्तर दे। तो नेहमिया चुप बैठकर स्वर्ग की ओर देखने लगा। प्रभु, आपकी मदद चाहिए, मदद कीजिए। बहुत से लोग ये प्रार्थना जानते हैं। हमने कई बार ये प्रार्थना की है। परमेश्वर ने उत्तर दिया और जल्दी ही नेहमिया यरूशलेम की शहरपनाह बनाने के लिए निकल पड़ा। जब आप जानते हैं कि कैसे दिन रात नित्य प्रार्थना करें, तो आप पाएंगे कि निरंतर प्रार्थना में तो बहुत बहुत ज़्यादा सामर्थ होती है। 2001 में एक दिन की बात है जब कर्नल डैन हूटन वो पेंटागन के सी रिंग में पहली मंजिल पर काम कर रहे थे। यानी ये तो बिल्कुल बिल्डिंग के बीच में है। वो 10 बजे की मीटिंग के लिए तैयारी कर रहे थे। तब उनके सहकर्मी ने आकर उन्हें बताया, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आग लगा दी गई है। हूटन अपने बॉस के कमरे में गए जहां उनका टेलीविजन ऑन था। उन्होंने इन सारी घटना को देखा और फिर महसूस किया, गहराई से महसूस किया कि उन्हें अपने ऑफिस में वापस जाना चाहिए। और वापस आते समय वो किसी से बात करने के लिए वहां पर रुक गए और अचानक पूरा कमरा आग से भर गया और हूटन 20 फीट आगे फेंके गए। उनका बायां पैर मलबे में दब गया और पूरी जगह पर आग लगी हुई थी। उन्होंने सहकर्मियों को बुलाया लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। वो बताते हैं,
कि ऐसे पल में मैंने छोटी प्रार्थना की, प्रभु मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए। उन्होंने अपना पैर निकाला, कुछ दूरी पर लाइट देखी और रेंगते हुए वे आगे बढ़े। उन्होंने पाया कि वो फंस गए हैं। कमरा धुएं से भरा था और उनका दम घुटने लगा। उन्होंने कहा, कमरा अवन के जैसे हो गया था और मुझे लगा कि अभी इस पल मैं तो मर जाऊंगा। फिर से मैं मलबे के ऊपर आने लगा। तब मुझे एक मदद का हाथ दिखा जो पेंटागन के बाहर के हेलीकॉप्टर में से आए थे। वो दूसरों की मदद करने लगे। वो ये नहीं जानते थे कि उनको बहुत से जख्म हैं और वो लहूलुहान हैं। अभी जब वो अपनी कहानी बताते हैं, वो सारा सम्मान परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर ने सरल शब्दों का उत्तर दिया, प्रभु मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए। क्या आप जानते हैं प्रभु ऐसी प्रार्थना का उत्तर देते हैं? जब आप अपने सपने के पीछे आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको योजना देते हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। कई बार बहुत सी समस्याएं होती हैं। चुनौती के बिना कोई जिंदगी नहीं होती। देखिए, पुरानी कहावत है कि अगर घर्षण नहीं होता है तो आकर्षण भी नहीं होगा। हर एक बड़ा सपना जो मैंने देखा है, प्रभु ने मेरी जिंदगी में जो भी किया है, वो तो परेशानियों से भरे हुए थे और अक्सर इसके मध्य में हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु मदद कीजिए, बताइए कि मुझे क्या करना है। मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, पर मेरी आंखें आप पर लगी हैं। तो प्रार्थना द्वारा अपने हृदय को प्रभु की योजना के लिए तैयार करें। दिन रात योजनाओं के लिए प्रार्थना करें। निरंतर छोटी छोटी प्रार्थना करते जाइए। और फिर नंबर 4 है, तैयारी करें कि परमेश्वर अपने तरीके से काम करें। जैसे परमेश्वर आपके मन में कुछ प्रेरणा रखते हैं और आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे शांति में की हो या काफ़ी समय तक की हो या बस पल भर में प्रार्थना की हो, आपको उस पर भरोसा रखना होगा कि वो अपने तरीके से आपको सफलता दें। आपको अपेक्षा करनी है कि वो अपने तरीके से काम करें। नीति वचन 16:3 कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। समर्पण करना यानी भरोसा करना। अपने सपनों के लिए प्रभु पर भरोसा कीजिए कि उसे समर्पित करें, उसे बढ़ाएं और कई बार देरी करें, पर वो हमेशा आशीष देते हैं। तो आपको समझना होगा, प्रभु द्वार खोलते हैं, द्वार बंद करते हैं। वो परिस्थितियों को लेकर आते हैं और कई बार वह ऐसा कुछ करते हैं जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की थी। नेहमिया के केस में राजा ने नेहमिया को सुरक्षित रहने के लिए पत्र भी दिया और साथ ही शहरपनाह और फाटक के लिए प्रबंध भी किया। नेहमिया ने कहा, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। और अर्थशस्त्र राजा ने अपने सिपाही भी भेजे कि यरूशलेम तक नेहमिया के साथ में रहें, क्योंकि यहूदा में यहूदियों के बहुत से शत्रु थे। जब नेहमिया यरूशलेम पहुंचा तो वो चाहता था कि सारे यहूदियों को जमा करने तक अपने सपने को गुप्त ही रखें। वो रात के समय पूरे यरूशलेम में घूमा और चांद की रोशनी में उस उजाड़ नगर को उसने देखा। और अगले दिन लोगों को जमा करके उसने कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं और यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहें। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई। नेहमिया ने भरोसे से घोषित किया कि स्वर्ग के परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूं कि स्वर्ग के परमेश्वर अपनी संतान को सफलता देंगे जो अपने जीवन में उसकी इच्छा ढूंढते हैं। याद रखिए, सफलता का अर्थ ये नहीं कि धन संपत्ति और शोहरत ही हो। जब परमेश्वर सफलता कहते हैं तो इसका अर्थ है कि उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो जाए। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो चाहे वो जो भी हो, उस पर भरोसा रखना होगा। याकूब अध्याय 4:13-15 ये कहता है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। ये सारी बातों को सही क्रम में रखता है ना? आप जो भी करते हैं प्रभु को समर्पित कीजिए और ये रवैया आपके प्रार्थना के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु के पास अद्भुत तरीका है कि आपकी योजनाओं को पूरा करें। यह आपकी अपेक्षा से बिल्कुल परे हैं जब आप अपनी योजनाओं से समर्पित करते हैं और वो इफिसियों 3:20 के अनुसार करने के योग्य हैं। हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इस तरह ये वचन हमें बताता है। तो अपने दिलों को प्रभु की योजना के लिए तैयार करें। योजनाओं के लिए दिन रात प्रार्थना करें, निरंतर छोटी छोटी प्रार्थना करें और तैयार हो जाएं कि परमेश्वर अपने तरीके से काम करें।
और फिर मैं ये जोड़ना चाहूँगा, मुश्किल समय में जयवंत होने की सामर्थ पाने के लिए विनती करें। क्या हाल ही में आप पर बोझ बनने वाले समय रहे हैं? जो भी हो रहा है उसके दबाव में आप आते हैं और बस आप प्रभु के पास आकर कहिए, प्रभु मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, अगर आप मदद न करें तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यहूदा के प्रांत में जो दूसरे सामर्थी लोग थे, नेहमिया के वहां आते ही वो उसके विरुद्ध में आ गए। वहां पर रहने वाले दूसरे लोगों को यह विचार पसंद नहीं था कि यहूदी लोग यरूशलेम में रहें, और उनमें शमरोनी ऐसे सामर्थी लोग थे जिनका अधिकारी संबलत था। यह हमें बताता है कि ये तो बहुत ही सामर्थ्य ऐसे लोग थे, वो तो उनका बड़ा विरोध करता था। और नेहमिया ने इस तरह जोर दिया, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टे में उड़ाने लगा। वो अपने भाइयों और शमरोन की सेना के सामने कहने लगा, ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे काम अपने बल से करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा करेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? जब नेहमिया वापस गया तो उस समय लोगों की यही तो मानसिकता थी। लोग तो उस पर दोष लगा रहे थे और बुरा व्यवहार कर रहे थे। अगर आप अपने सपनों के पीछे चलेंगे तो आपका भी इस तरह से विरोध होगा। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपके द्वारा क्या करना चाहते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या ही नहीं होगी। शैतान अपनी सारी सामर्थ लगा देगा ताकि आपके जीवन में परमेश्वर के कामों में रुकावट डाले। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहां पर रुकिए नहीं। आप कभी भरमाए न जाएं, कभी निराश मत होइए। नेहमिया ने जो किया वही कीजिए। इन दो शब्दों को देखिए जो नेहमिया ने यहाँ पर इस कहानी में रखे हैं। उसकी ये प्रार्थना थी, हे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है। उनका किया हुआ अपमान उनके सिर लौटा दे, उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू न ढांप और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे बनाने वाले के सामने क्रोध दिलाया है। और फिर कुछ वचन के बाद और भी समस्याएं और भी प्रार्थना। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। और फिर कुछ अध्यायों के बाद और भी समस्याएं और भी प्रार्थनाएं। अब मैंने प्रार्थना की कि मेरे हाथों को बल दे। यह ऐसे ही हुआ। आपका ऐसे मुश्किल समय में प्रार्थना करना चाहिए। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपके हाथों को बल दे, और खास करके जब आप अनपेक्षित और अनचाही मुश्किलों का सामना करते हैं, तो अपेक्षा कीजिए कि शैतान आपको रास्ते से हटाना चाहेगा। पर आप जिसके सामने प्रार्थना करते हैं, शैतान उसके सामने कपकपाता है। परमेश्वर आपको जयबंद करने वाली सामर्थ देंगे मुश्किलों के इन सारे पलों में। उसने नेहमिया के लिए ऐसा ही किया। गौर से सुनिए। उसने और यरूशलेम के निवासियों ने 52 दिनों में शहरपनाह बना ली। उन्होंने यरूशलेम की शहरपनाह 52 दिनों में बना ली। केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकते थे। विश्वास कीजिए, आप हर कदम प्रार्थना किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बेहतरीन जहाज़ों में से एक जहाज़ था RMS म्यूरिटीना, जो 1906 में बना था, और ये बहुत ही बढ़िया जहाज़ था। अटलांटिक पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया। पहले विश्व युद्ध में इसने ब्रिटिश नेवी में काम किया, और आज भी म्यूरिटेनिया की बहुत सी फर्निशिंग संसार की सबसे बड़ी बिल्डिंगों में अभी भी उपयोग किए गए हैं। पर इतिहास में ये एक दिलचस्प बात है। म्यूरिटेनिया प्रार्थना के द्वारा बनाया गया। इसे बनाने वाले नेवल आर्किटेक्ट ने परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे बिना इस बड़े जहाज में कुछ भी नहीं लगाया, और जब तक कि परमेश्वर की ओर से निर्देश न पाए, इसे बनाने वाले ने किसी भी तरह की मशीन इसमें नहीं लगाई। इस तरह संसार का सबसे बड़ा शिप बनाया गया, और इसमें प्रार्थना जीवन का काम करने वाला सिद्धांत है। तो मैं आपसे भी यही कहता हूँ, प्रार्थना को अपने जीवन में काम करने वाला सिद्धांत बनाइए। परमेश्वर से जयवंत होने की सामर्थ और जयवंत होने वाले पल मांगिए। उसकी सामर्थ में आगे बढ़िए। याद रखिए, परमेश्वर आपके सपने नहीं लेकिन आपको चाहते हैं। और फिर अंत में यहाँ पर मैं ये एक पोस्टस्क्रिप्ट जोड़ना चाहता हूँ। प्रभु ने जो किया उसके लिए उसकी स्तुति करें। आपको एक और मौका मिला है कि प्रार्थना को अपने भविष्य का भाग बना लें। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो काम किया उसके लिए उसकी स्तुति करें। नेहमिया और यरूशलेम के यहूदियों ने जल्दी से शहरपनाह बना ली। उनके पास बहुत समय था, तो फिर क्या किया? बाइबल कॉन्फ्रेंस कर लिया। शहरपनाह के कारण यहूदी लोग अपने जीवन के लिए सुरक्षित महसूस करने लग गए, और फिर शहरपनाह का एक भाग जहां पर पानी का फाटक था, वो नए पब्लिक स्क्वायर के जैसे बन गया।
तो ये खबर फैल गई और सब लोग पानी के फाटक के पास जमा हुए। इज़रा याजक मंच पर खड़ा हुआ जो इसी समय के लिए बना था। उसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की और लोगों ने अपने हाथ उठाकर जोर से कहा, आमेन और आमेन। जब शहरपनाह का समर्पण हुआ तो बड़ी क्वायर गीत गाते हुए शहरपनाह के पास से चलने लगी। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बालकों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। परमेश्वर आपके जीवन के लिए अपनी योजनाओं को पूरी करते हुए देखने से बढ़कर और कुछ भी नहीं। और ये तब होता है जब हम अपने सपनों के द्वारा उसकी उपस्थिति में आते हैं प्रार्थना के साथ। मैंने इस संदेश की शुरुआत में आपको बताया लियोना वुड के बारे में बताते हुए, तो चलिए उनकी बेटी कैथरीन मार्शल की प्रार्थना के बारे में बताकर संदेश खत्म करूं। ये प्रार्थना उसकी मां के द्वारा प्रेरणा थी और मार्शल की किताब में लिखी गई एडवेंचर्स इन प्रेयर में। अभी तो कैथरीन और लियोनारा स्वर्ग में हैं और मैं निश्चय जानता हूं कि अगर आप उनकी प्रार्थना को अपनी प्रार्थना बनाए तो अच्छा है। वो ये है, पिता, काफ़ी लंबे समय से ऐसे दिखाई दे रहा था कि मेरा सपना बहुत बड़ा है। भविष्य में मैंने उसकी बहुत अपेक्षा की थी और अब मेरे सामने क्षितिज दिख रहा है और मेरे दिन भी बहुत कम रह गए। मेरे जीवन के लिए आपकी योजना कहाँ है पिता? आपने कहा है कि दर्शन के बिना हम नाश होंगे, इसलिए स्वर्गीय पिता, मैं जानती हूँ मैं हियाव से मांग सकती हूँ। आपने मेरे लिए कौन सी इच्छा रखी है, मैं ये विनती करती हूँ कि आप उसे मेरे दिल और मन में रखिए। वो खास सपना और विशेष दर्शन जो मेरे जीवन के लिए है, और इस सपने के साथ साथ उसे पूरा करने के लिए मुझे जो अनुग्रह, धीरज और शक्ति चाहिए वो भी दीजिए कि सपने को पूरा होते हुए देखूं। मैं जानती हूं कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं। प्रभु जी, मैं आप पर भरोसा रखना चाहती हूं। मैं आप पर भरोसा रखना चाहती हूं तब भी जब आप मुझे नए मार्गों पर लेकर चलेंगे। इसलिए प्रभु, तारे देखकर दर्शन पाने के पहले अगर मेरे जीवन के कुछ जंजीरों को तोड़ना है तो तोड़िए, और परमेश्वर आप ये क्रिया शुरू कीजिए। मैं बड़ी अपेक्षा के साथ विनती करती हूँ, आमेन। मैं भी आपसे यही कहूँगा जो उन्होंने आपसे कहा है। आप ये प्रार्थना ज़रूर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में लाइए और जो वो चाहते हैं बस उसी पर गौर कीजिए। वो आपके सृष्टि करता है। जब वो आपको सपना देते हैं तो अपने सृष्टिकर्ता से संपर्क कीजिए और वो आपकी अगुवाई करेंगे कि आप जान लें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या करने के लिए रखा हुआ है। आमेन। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। तो अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो आपको बस पापों से पश्चाताप करना है और यीशु मसीह से विनती करनी है कि वो आपके उद्धारक और प्रभु हो जाएं। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए। भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताइए और अपने इस विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आशीष दे और आशा है अगली बार आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।